हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए तथा बताइए कि इसकी जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है या इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस तरह से यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे पूछेगा। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए तथा बताइए कि इसकी धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, या फिर ऐसा कहेगा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, समझ में आ रही ना। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा कोई इसकी अलग से नहीं है, जैसे आपने चित्र बनाया है, जो इसकी संरचना है वही सब आपको लाइनें लिख देना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा हो जाएगी, कोई अलग से परिभाषा नहीं देना है। ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें क्या है, ये दिख रहा है आपको ए और बी। ठीक है ना, चित्र को देखो ध्यान से सभी लोग, ये है ना ए और बी। ये क्या है, ये धातु की दो प्लेटें हैं। ए और बी क्या है, धातु की दो प्लेटें हैं। ठीक है ना, ये खड़ी है ना, ये प्लेटें हैं। ठीक है, इनको हमने ऐसा जोड़ दिया किसी तार के माध्यम से। तो ए और बी क्या है, धातु की दो प्लेटें हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की कैसे रखी हुई है, समांतर। क्या काट रही है एक दूसरे को, नहीं काट रही ना। तो जो एक दूसरे क्या रखी हुई है, समांतर रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लेट ए को हमने कौन सा आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश। प्लेट ए को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, तथा प्लेट बी का संबंध कहां से किया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। प्लेट बी का संबंध कहां से कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। और इसकी धारिता बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए, क्योंकि कल हमने देखो तो मैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बढ़ाए थे ना। तो हमने क्या कहा था कि अगर कोई माध्यम उपस्थित है उसके चारों ओर, ठीक है ना, चालक के, तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने तो यहाँ पे धारिता बढ़ाने के लिए इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कागज है, मोम है, तेल है, ठीक है ना, आदि हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। क्लियर, बस हो गया संधारित्र की परिभाषा। यही तो समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है ना, एक बार और ध्यान से देखो, इसमें ए और बी दो धातु की प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है ना। और इसकी धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम जैसे कागज, मोम, तेल आदि भर दिया जाता है। हो गई परिभाषा। अब आइए इसके व्यंजक, क्या करेंगे, हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो माना वगैरह थोड़ा सा थ्योरी वगैरह आपको लिखना है, इसी के बारे में वही लिखना है जो भी हमने बताया है। ठीक है, समांतर प्लेट माना कि इसमें ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। इतना क्लियर, ऊपर ही से उठा लिया ना। माना कि ए और बी संधारित्र की दो प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें हैं, जे संधारित्र की। संधारित्र पूरा सिस्टम आए, संधारित्र क्या है, पूरा सिस्टम है। और ए और बी की बात करें तो दो क्या है, वो प्लेटें हैं। ए और बी की बात करें तो प्लेटें हैं, और पूरे चित्र को, पूरे सिस्टम को देखकर वो क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, माना कि ए और बी संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे की कैसी रखी हुई है, समांतर रखी हुई हैं, और जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। जब
प्लेट ए को, अब यहां से लिखना है, जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, किसकी क्रिया द्वारा? स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के, किस प्लेट के? प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश, आंतरिक माने अंदर वाले, आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर क्या है? धनावेश, बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। अब फिर लिखना है, चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर ऋणावेश शेष बचता है। क्या इतने में कोई दिक्कत है? और आगे लिखना है, लिख लो कि माना कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जो भी आप लिख सकते हो लिखना हो तो, और नहीं लिखना हो चलेगा। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, ये भी लिख सकते हो। बताइए, इतना तो जो सिस्टम बना है ये संधारित्र का, क्या इसके बारे में आपको माना वगैरह लिखना समझ में आया? लिख लोगे? हाँ लिख लोगे, है ना? चलो हम एक बार और फटाफट बताएं जरा, जल्दी जल्दी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, चित्र की साइड देखते जाना है। माना कि ए और बी संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। जब वो प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए प्रेरित धनावेश, देखो हमने आपको संधारित्र समझाया था तो हमने दो चित्र बनाए थे। एक चित्र में हमने यहाँ पे भी प्लस प्लस लिखे थे ना, और फिर दूसरी स्थिति दो में क्या किया था? संबंध हमने पृथ्वी से किया था तो ये प्लस हटा दिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसका जो धनावेश है वो कहाँ चला जा रहा है? पृथ्वी के अंदर, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बस यही से लिखना है कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है तथा प्लेट बी पर या प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। ठीक है, क्लियर? माना कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ये भी लिख सकते हैं। माना कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब अब हमें ये बताइए कि जब आपने प्लस क्यू आवेश दिया, वो आवेश का वितरण कहाँ हो रहा है? इसके पृष्ठ पर हो रहा है कि नहीं? प्लेटों के पृष्ठ पर हो रहा है ना वितरण, तो कौन सा आवेश लगेगा? कौन सा घनत्व आएगा यहाँ पे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम एक पाठ पहले पढ़ा चुके। तो तब दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है ना, या तब प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे दर्शाते हैं? सिग्मा से, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होगा फिर? Q अपॉन ए। सूत्र तो आता है ना, क्या होता है? Q अपॉन ए। 21 नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। इतने में कोई दिक्कत आई? अब देखिएगा, है अब क्या है कि दोनों प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों में क्या है? आवेश है। दोनों प्लेटों में क्या है? आवेश है। तो आपको पता है कि जहां दो आवेश होते हैं वहां क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है ना। जहां पे जैसे आपने बिंदु आवेश पढ़ा है अध्याय 1 में, तो जब अपन दो बिंदु आवेश लेते थे तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती थी कि नहीं? तो यहाँ भी तीव्रता उत्पन्न होगी, ठीक है ना, आवेश, क्योंकि ये बल का अनुभव करेगा तो वहां पे तीव्रता उत्पन्न होगी। तो क्या लिखेंगे तब? अब लिखेंगे अब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही लिखी ना भाषा? क्या लिखी? हाँ ठीक है ना। अब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता बराबर क्या होता है? तीव्रता ई बराबर क्या होगा ना? वो नहीं लगना है, अब वहां पे वो सूत्र नहीं लगना है, यहाँ पे लगना है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, है ना? एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0, वही तो। सिग्मा बराबर यहाँ लगेगा वो ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन
जीरो। ये पर्सनल सूत्र है इसके लिए, समानता प्लेट संधारित्र के लिए। बुट अपन एक अध्याय में छोड़े आए, विभव वाले में छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण एक में आपको सिग्मा का मान दिया गया है, तो सिग्मा का मान उठा के रख लो बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन A और बटे क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन जीरो होगा, ऐसे होगा ना। तो देखिए अब ये के एप्सिलॉन जीरो है, इसका गुणा किसमें होगा, ए के अंदर होगा, ए पास, ए के पास। क्यू तो अपना ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, क्यू ज्यों का त्यों रहेगा, के एप्सिलॉन जीरो का गुणा कहाँ होगा, ए में होगा। तो ये बन जाए के ए एप्सिलॉन जीरो, और किसके बटे में आएगा, क्यू के बटे में। समझ में आ रही कि हम वैसे समझा के बताएं, फिर नहीं आ रही हो तो देख लो, एक ड्रम पे देख लो कहा जा रहा है ना, खुद कैसे है। देखो E बराबर पहले कहा है आपको Q और बटे का है A, और बटे क्या किया हमने, के एप्सिलॉन जीरो किया, ऐसे किया। हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया, इसके बटे कछु नहीं है तो का मान लो, एक मान लो। अब करो पक्षांतर, ठीक है ना, तो बराबर अब Q बटे A है, तो वो तो हम जो कहता हूँ लिखेंगे Q बटे A, लिखेंगे कि नहीं। अब गुणा, अब जे चीज ऊपर जाएगी तो पलटेगी, तो कितनी हो जाएगी, एक बटे के एप्सिलॉन जीरो होगी। अब गुणा करो, क्यू ए कम क्यू और बटे इसका इसमें कर दो, तो के ए एप्सिलॉन जीरो आई वही चीज। ठीक है, तो हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर विस्तार से बता दिया है ना, तो ऐसा करना है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गया अपना, जे E बराबर चल रहा है, तो E बराबर क्या बचेगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो। और समीकरण नंबर कितना हो गया जे, 2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई। अब तीव्रता के बीच, तीव्रता के बाद दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर, क्योंकि आवेश है, धनावेश और ऋणावेश है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो विभवांतर उत्पन्न होगा। अब विभवांतर उत्पन्न होगा तो हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा, तो अब लिखेंगे अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, देखो विभवांतर भी बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर सूत्र दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर का सूत्र क्या होता है, W अपॉन Q, देखिए वो नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ आएगा E इंटू डी, यानी तीव्रता गुणे दूरी आएगी विभवांतर के लिए। क्या आएगी, तीव्रता गुणे दूरी। इसमें क्या है, हट के सूत्र लगत ना, तो विभवांतर भी बराबर कितना आएगा, तीव्रता और गुणे क्या आएगा आपका दूरी। E क्या है, तीव्रता, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो विभवांतर भी बराबर आएगा अपना E इंटू डी। अब E का मान समीकरण 2 से उठा के रख दो, ठीक है, तो रखेंगे तो क्या होगा, V बराबर E का मान कितना है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो और इंटू कितना आएगा, D, यही आएगा ना। तो V बराबर हो जाएगा आपका Q का गुणा D में करो, तो क्या बनेगा, QD अपॉन कितना आएगा, के ए एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, जीरो। इतनी समझ में आई। अच्छा, इसमें आपको सूत्र याद रखना पड़ेंगे, ठीक है, बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा। इसमें सूत्र जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व को तो वही सूत्र लगू है ना, तो वो आपको लेना ही है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होता है, विद्युत सिग्मा है, ये सिग्मा तीव्रता जो है ना, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बस इतने आपको विभवांतर का सूत्र रखना पड़ेगा, Q इंटू टी इंटू डी, यानी तीव्रता गुणे दूरी, ठीक। अब वो हाँ, तो जी विभव का मान निकल गया, क्यू डी अपन कितना होगा, के ए एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर कितना हो गया जी,
3 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, भी का मान लास्ट था, भी का निकल आया। अब परंतु धारिता क्या निकालना है, धारिता निकालना है ना, तो परंतु धारिता बराबर क्या होता, हाँ परंतु C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, परंतु C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो V का मान रख दो कितने से, समीकरण 3 से। तो C बराबर कितना आएगा, Q और बटे और कितना आएगा, हाँ तो क्या करो इसमें आप समीकरण 3 से V का मान रखो, तो C बराबर बनेगा आपका Q बटे और V का मान है क्यू डी और बटे कितना है के ए एप्सिलॉन 0। अब देखो Q से Q का हो रहा हूं कैंसिल, अब ये पूरा है ना, जो उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर आएगा। तो C बराबर कितना बनेगा आपका के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल डी। और यही क्या है, धारिता का अभीष्ट व्यंजक। देखो सही आया ज्योति, हाँ अब देखो इतना हो गया, समीकरण ए हो गया। अब ये तो कहां से आया, किसी माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत माध्यम भरा है तो ये। अगर वायु या निर्वात की बात करेंगे, मान लो दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो या निर्वात, है ना, दोनों प्लेटों के बीच, तो हम क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच एक दूसरा अन्य परावैद्युत माध्यम ना होके अगर वायु या निर्वात हो, ठीक है, तब वहां पे के बराबर कितना होता है, 1। वायु या निर्वात में के बराबर 1 होता है ना। तो बस ये निकाल लो तो कितना हो जाएगा, सी बराबर क्या आएगा, फिर सी बराबर के का मान 1 होगा तो ए एप्सिलॉन 0 अपन कितना आएगा, डी। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 अपन कितना हो जाएगा, और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा जी, बी। ठीक है, लो तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अभीष्ट व्यंजक। तो यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अभीष्ट व्यंजक है। अब देखना है इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, पूछ लिया जाता है ना पेपर में। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, कहीं से याद नहीं करने, सूत्र को देखने केवल बस। सूत्र में देखो, ए समीकरण ए में देखो के क्या है, नियतांक की शिकायतें क्या है, परावैद्युत माध्यम बोलत कि नहीं है, के को परावैद्युत माध्यम बोलते, 1% बोला जा रहा है। तो ये कहाँ है, नीचे है क्या ऊपर है, ऊपर है, तो इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या लिखेंगे पहले, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, पहला कारक हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम अधिक होने पर धारिता का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। या दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम बढ़ाने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, एक कारक न बढ़ गया। दूसरा देखो, ए क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। अब ए भी कहाँ है, ऊपर की नीचे, ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 कारक हो गए। तीसरा देखो, ये क्या है, डी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो अब जो नीचे है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट, 3 कारक। चौथा लिखना हो तो विद्युतशीलता पर भी लिख सकते हो, दोनों प्लेटों की विद्युतशीलता पर, ठीक है, विद्युतशीलता कहाँ है, ऊपर है ना, तो दोनों प्लेटों की विद्युतशीलता अधिक होने पर धारिता का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। वैसे लेकिन आपको 3 लिखना है, विद्युतशीलता छोड़ देना है, ठीक है, 3 लिखोगे। तो बताइए कारक कठिन है, नहीं है ना। अब आप ये बताइए कि इस डेरिवेशन में आपको कहां से समझ में नहीं आया, जिसको जहां नहीं आया हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं, पूछो आपको जहां समझ में नहीं आया हो। अब वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, थोड़ा कुछ नहीं है, पता है,
हम भी भूल जाते, साल भर नहीं पढ़ाते सो हम भी भूल जाते। अब बस अभी पढ़ा दिया, अब आप 4 दिन बाद 8 दिन बाद कहूँ पूछ लियो, हम पूरा बता दें। एक बार देख लो, याद हो जाए सूत्र ऑटोमेटिक। बार बार प्रैक्टिस करो, मुंह पे लट जाते हैं, बिल्कुल दिमाग में सेव हो जाते। अब देखो हम आपको कई बार, सुनो एक मिनट, हम आपको कई बार बता चुके कि मैथ हो या फिजिक्स, ठीक है, मैथ हो या फिजिक्स, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। केवल तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार, तब तो वो चीजें तुम्हें याद रहेंगी। अब तुम सोचो कि आज हमने पढ़ लिया, अब 6 माह नहीं देखना है हमें खोल के, या 2 महीने नहीं देखना है, तो फिर क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। उसको डेली देखना है, डेली दर्शन करना है फिजिक्स की। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाने डेली, ऐसी फिजिक्स में प्रत्येक क्वेश्चन के डेली दर्शन करो। 2 टाइम नहीं करो, 1 टाइम करो, वो तुम्हें याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। दर्शन जरूरी है लेकिन। हाँ हाँ, क्यू का मान क्यूडी नहीं है, उसमें सूत्र लिखा है तीव्रता गुणे दूरी। कहा थे अपन? ये वाला भी बराबर विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणे दूरी। अच्छा अच्छा, तो हम इसका रीजन बताएं, तो कहां से आया जी तीव्रता गुणे दूरी? रीजन बताना, बताएं। देखो रीजन देखो, तो हम इसका रीजन बता रहे हैं। भी बराबर का होता डब्लू अपॉन, होता कि नहीं? तुमने यही पढ़ा एक अध्याय में। देखो सूत्र कहीं से नहीं आ रहे, वहीं से है। भी बराबर डब्लू अपॉन क्यू हो। डब्लू क्या है? कार्य, और क्यू क्या है? आवेश। क्लियर? तो भी बराबर, अब डब्लू देखो, डब्लू बराबर क्या होता है? बल और गुणे विस्थापन, और बटे क्या है? क्यू। यही होता है ना। ये क्या होता है? भी बराबर, मतलब यहाँ पे डब्लू बराबर होता है एफ इंटू टी, यानी बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन, और बटे क्या है? क्यू। अब आपको क्या करना है कि भी बराबर, मान लो आप इसको ऐसा कर दो, कैसा कि एफ बटे क्यू को अलग लिख दो, और इंटू का लिख दो डी, इंटू का लिख दो डी। अब भैया एफ बटे क्यू क्या है? अब सोचो आप, एफ बटे क्यू क्या है? विद्युत क्षेत्र में रखा कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। अंतर इतना है कि यहाँ हम कैपिटल लिख रहे हैं, वहां स्मॉल लिखते थे। तो एफ अपॉन क्यू सूत्र की को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता का नहीं होता? ठीक है ना। तो v बराबर कितना बनेगा? तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? E, और इंटू जे क्या हो गया? D। अब यहां से आया ये सूत्र लो, ठीक है ना। ये सूत्र आपका यहां से आया है, अब इसको ध्यान रखना है। अब आएगी कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है? इतनी प्रॉब्लम सॉल्व अकेली, बस इसका सो आपको याद रखना है। किसका? ये वाला, ठीक है। ये E बराबर होता है आपका Q अपॉन के एप्सिलॉन 0, ये तो आपका होता ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q होता है अपृष्ठीय आवेश घनत्व, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। चलो ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना ना। तो यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों से करवाएं, और अन्य बच्चों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चों का भला हो सके और बढ़िया बेहतर से बेहतर फिजिक्स की पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आजकल बच्चों को फिजिक्स की कठिन लगती है, उसी में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री आती है 12वीं में, ठीक है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे से मन से वीडियो को ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे, तो आपको फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएंगे। हाँ, एक बात और कि हमारे आपको पिछले लेक्चर देखना जरूरी है। क्रम से स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, बीच में कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करना जरूरी है।
ठीक है। तो हमारे पिछला वीडियो देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाती है पिछले लेक्चर की, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर हमारी एक चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24, तो उसमें बिल्कुल क्रम से लेक्चर बाय लेक्चर डले हुए हैं, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।